गुड मॉर्निंग फैमिली, राम राम, सत श्री अकाल और आज है थर्सडे। जय साई राम, वेलकम टू मॉमी चीनू व्लॉग्स। और आपको पीछे से मेरी आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन उस आवाज़ को सुनाने से पहले सब्सक्राइब शेयर लाइक, क्योंकि हम थैलेसीमिया को जड़ से मिटाने के लिए एक मिशन पर हैं और ये व्लॉगिंग उस मिशन को लेकर ही चल रही है। मिलियंस तक पहुँचकर, मिलियंस व्यूज़, मिलियंस सब्सक्राइबर तक पहुँचकर हम लोग थैलेसीमिक मेजर बच्चों की मदद करने के लिए निकलेंगे। तो फैमिली, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। और अब आवाज़ें सुनिए, पता चला ये आवाज़ें किसकी है। चीनू, गुड मॉर्निंग। अरे मतलब तू 10:30 बजे उठा है तो ये आफ्टरनून है? हाँ हाँ। तो फैमिली आपने इतना लेट कर, मैंने लेट कर दिया। तो फैमिली आप सोच रहे हैं, पहले तो फैमिली सोच रही है कि चीनू आज घर पे कैसे है, क्या मतलब क्या हुआ चीनू के घर पे आने का। इससे फैमिली आपको क्या, क्यों? फैमिली को बहुत कुछ है आपसे, फैमिली आपसे प्यार करती है। फिर गंदी बात ये मैं क्यों गया, मैं क्यों बताऊं? ओए बताना तो पड़ेगा। अब तुझे, अब एब्सेंट हो गया तो तुझे पता चल रहा है कि मैं क्यों बताऊं। तो फैमिली आज बिट्टू जी की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को उसे वॉमिट हो गया था, तो चीनू जी जो हैं वो भी नहीं गए। बिट्टू जी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ठन्नी चवन्नी ऐसे ही करते हैं। चलिए फैमिली, ये अपनी हुड़दंगी मचाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा फेवरेट किरिंग, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो फैमिली सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए ताकि हम जो बच्चे हमारा इंतजार करें उन तक पहुँचे प्लीज। जब आप हमारे मन के सब्सक्राइबर कर दोगे ना, तब मैं इसको आपको दे दूंगा। ओह वाओ, किसने लेना है भाई? फैमिली देखो, मैंने दे रहा, पागल नहीं हूँ। अपनी चीज़ देने का मन थोड़ा ना करेगा, लेकिन हम फैमिली को कुछ और देंगे। ये तो खैर कहने की बात है फैमिली। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारे ब्लॉग का। और मैं चलती हूँ किचन में मसाला पीसना, आज गरम मसाला और सब्जी बनानी है। जल्दी बनाएंगे, जल्दी काम निपटेगा। आने के बाद नाया भी आ जाएगी जब 3 o'clock, तो पढ़ने का काम होगा। चीनू को भी पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, दोनों को पढ़ाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पर मेरा मसाला पीस रहा है और लाइट आ रही है, जा रही है। यहाँ पर ये दोनों ठन्नी चवन्नी हमारे शिवू को तंग कर रहे हैं, डांस करा रहे हो। फैमिली कितना खुश हो रहा है ना, देखो। ये दोनों शोर मचाते हैं ना, बहुत खुश होते हैं। गुड आफ्टरनून। चीनू बेला देखो क्या, फिर से वही। अब चीनू किसका खेले, कक्की भैया के एग्जाम, चीनू के खुद के एग्जाम में पढ़ेगा थोड़ा ना ये। मेरे मारेगा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये देखो, ओपन गंगम स्टाइल है। नन्नी का करती रहती है, जब देखो बहती रहती है अपनी गाड़ी में, ऐसे करती है। हेलो फैमिली, ये गुड आफ्टरनून फैमिली। खाना खाने के बाद देखो ये क्या कर रही है, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। और चिड़ता पिड़ता ये लड़का भी यहाँ पे आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है? ये तो रही यार, क्यों रो रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आती है। वैसे तो आइसक्रीम खानी ही नहीं चाहिए, फिर तो ये तो रही, क्यों रो रहे हो आप? उल्लू, ये किसकी है? मुझे नहीं खानी, मैं आइसक्रीम खाती ही नहीं जब यार। मैं ये दे रही हूँ जब बकवास काई को चल रही है। नाया मैं सारे थोड़ा लेगा। अरे लेना यार, ले खा एक बार। देख लो फैमिली, देख लो इनका दिमाग। वैसे एक बात बताऊँ, कितना भी तुम्हें खाने को मिल जाए ना, तुम बहुत हो हुड़दंगी। खाएगा इसे। मैं पापा से आज के बाद तक क्या कहूँगी, एक आइसक्रीम लाओ और आधी आधी दो तुम दोनों को, ताकि तुम्हें पता चले कीमत क्या होती है किसी चीज़ की। चलिए फैमिली, थोड़ी देर बैठती हूँ, इसे पढ़ाती हूँ मैं। डांट तो बाद की बात है, पहले पढ़ा तो लो। सो गुड इवनिंग फैमिली। इनाया यहाँ पर सोई है और आज ये ट्यूशन नहीं गई, पता है आपको, क्योंकि ना थकी हुई थी, रात को पढ़ती है। तो ट्यूशन की छुट्टी वाली फैमिली, मुझे भी नींद आने लगी इसको देखकर। तीनों IUP शो देख रहा था और मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी फैमिली, क्योंकि आज मैं 5:30 बजे उठी थी, तो थोड़ा सा लेटना तो बनता है ना। सारे बैट बिखेर गया, देखो यहाँ पर कभी ना कुछ ना कुछ बिखेरता ही रहता है फैमिली। चल बाहर भाग गया खेलने, और सो रहा है, मुझे लगता है है। और अभी मैंने ना इनाया चीनू के लिए खास रेसिपी देखी है। इनाया, बच्चे खुश हो जाएंगे तीनों,
बड़ी मस्त वाली है, बनाते हैं चलो। पर फिर अपने खेल लग गया। हे भगवान, बिट्टू के सिर पे लगेगा ना तो ही रोती हुई आएगी बिट्टू। बाहर अच्छी हवाएं चल रही हैं। अरे रुक रुक, मुझे जाने दे। उयो मैं कह रही थी मेरी कमर उठा रही है। बहुत बदतमीज है सीरियसली। तो हवाएं चल रही है, लेकिन बड़े अफसोस की बात हो गई है फैमिली की, लोगों ने मोबाइल और टीवी के चक्कर में अपने घरों को बंद कर दिया है। देखिए एक भी शख्स, हालांकि मौसम अच्छा है, ठंड है मैं मानती हूँ, बट स्टिल जो ये वाली ठंड है वो, बट देखो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक। टीवी मोबाइल ने इस हद तक लोगों को घरों में डाल दिया कि बाहर की दुनिया, बाहर की हवाएं ये लोग भूल चुके हैं। पता नहीं लौट कर ज़माना कब वापस आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है और बहुत अफसोस होता है मुझे। ये बात बताना कि जो हवाएं चल रही हैं, ये ऐसा टाइम है बसंत के बाद जो लोग पतंग उड़ाओ। हाँ मजा करो। ये किसने कहा कि अब बसंत खत्म हो गई? तो स्प्रिंग तो सारा मंथ ही चलेगा। तो ये तो अजीब बात है ना, पतंग उड़ाओ, किसने मना रहा है? बट फैमिली, ये सोचने वाली बात तो है कि क्यों जो है लोग अंदर घरों में घुस गए हैं, क्यों उस ज़िंदगी को छोड़कर अपने आप को बीमारियां लगवा रहे हैं, अंदर रहकर बेड पे पड़े पड़े उसी पे नेगेटिव वाइब्रेशंस लेते। वक्त था जब हम छोटे थे तो कैसे पार्क में जाते थे, खेलते थे। खैर यहाँ तो आसपास हमारे यहाँ पार्क नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे अंदर रहते हैं। बड़ी जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि सब चीज़ें चेंज कर दी जाएँ बच्चों के लिए। काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं फैमिली। चीनू का ट्रीटमेंट में इतना पैसा लग गया कि वो हमारा नया घर लेना रुक गया, लेकिन अब फिर से पापा और चाचू ने थोड़ा सा शुरू किया है स्टार्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लेकर ऐसी जगह पर हम घर बनाएं जहां बच्चों को भी अच्छा रहे, कन्वीनियंट रहे कि खेलने के लिए जाएं, अपना हर चीज़ कर पाएँ जो वो चाहते हैं। बट खैर अफसोस तो होता है मुझे देख कर कि यहाँ जो ये हालात हैं आगे के आगे और बद से बदतर होते चले जाएंगे अगर ऐसे ही हमने अपने आप को बाहर लाना नहीं शुरू किया। अजीब हो जाएगा माहौल, और ज़्यादा बच्चे घरों में रहने लग जाएंगे। और कितने देखिए बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, बीमारियां लगती हैं बच्चों को, डिजीज़ आती हैं, स्ट्रेस। मतलब जैसे अगर फ्रेंड्स होते थे तो खेलते थे, अब गली में घर में घुसे रहेंगे तो कौन से फ्रेंड्स और कहाँ के फ्रेंड्स। इसीलिए अपने आप को बदलने की और सोशल उसमें आने की बड़ी ज़रूरत है। बच्चों को भी सोशलिज़म सिखाना कितना ज़रूरी है। अंदर ही अंदर रहेंगे तो कैसे सीखेंगे। बड़ी चिंता होती है फैमिली कभी कभी मुझे इस बात पे, और आप ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बात सही है या गलत है, कि हमें क्या करना चाहिए और हमें समाज के ठेकेदार बनकर इन चीज़ों को कैसे हमें बच्चों को बाहर लाना होगा घरों से। मॉम लोगों को बाहर लाना होगा। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, और सब्सक्राइब शेयर लाइक करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक मिशन पर है। वो हमारा एक अपना मिशन है। ये बातें भी ज़रूरी है लेकिन वो हमारा मिशन है। खाली सी में गुजर से मेरा शिवू कोल्ड और कफ से ग्रसित हो चुका है। ये बेचारा तंग करता है हमें, गंदी बेटी है। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी पी लो, फिर मैं आपके लिए चिज्जी बाओ। तू खाएगी मेरे साथ वो चिज्जी? चलिए फैमिली, मैं चलती हूँ, देखती हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ। मम्मी से पूछती हूँ, क्योंकि मम्मी यहाँ पर जो है मम्मी धो रही हैं साग। हमने लिया था, येलो हो गया ना ये। अरे ये क्या, फिर आपने फिल्टर वाला पानी से खोल लिया? अच्छा चलो ठीक है। मुँह छुपा के डांस करने का क्या मतलब है? मोए मोए ये पढ़ने के हालात देखो फैमिली, पढ़ाई कम शरारतें ज़्यादा हैं। पंजाबी जो मेरी प्लानिंग थी कि मैं कुछ बनाने वाली हूँ वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अपिया ने सारा धराधार कर दिया। हंग्रीज में जहाँ हम खाने गए थे वहाँ पर कुछ ऑफ़र चल रहा है फ्री वाला बहुत अच्छे वाला, जो क्योंकि अर्पित मेंबर है तो उन्होंने वो उनको भेजा होगा। तो वहाँ से अर्पित ने जो है बच्चों के लिए सामान मंगा दिया, मतलब खाना। तो वो बहुत फ्री में भी साथ में था, तो बहुत कम रेट में आ रहा था। तो मौज बन गई भैया, बहुत मौज बन गई सबकी।
फैमिली पढ़ने के लिए लगातार बहानेबाजी चल रही है। नो नो नो, तू अंदर आजा, मैंने टेबल तैयार कर लिया। धक्का मत मार बार, तुम्हें 10-15 मिनट मैं इतना मारूंगी ना बकवास की तो। 10 मिनट नो 5 मिनट मैं सीधा पापा को फोन कर दूंगी। चीनू चीनू रुक जा, तू मैं बता रही तुझे। 5 मिनट 2 घंटे। चीनू सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं बहुत जबरदस्त डांट मारने वाली हूँ। सो मैम यहाँ पर चल रही है पिज्जा पार्टी। देखो 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 कैसे वो चुटकुरा कैसे देख रहा है। और यहाँ पर ये चाचू को देखो और इस चीनू को देखो। खोल रही हो, खोल। बागेला बागेला पार्टी कैसी लग रही है? सरप्राइज पार्टी। इनाया सो के उठ के आई है, धमाका हो गया, धमाका है ना इनाया? क्या बात है। पिज्जा पार्टी के बाद फैमिली स्टडी टाइम है ना। चीनू बहुत खुश हो गया। ये ब्लैक ही था। अच्छा ब्लैक कर ठीक है। फैमिली मजा आ गया, बहुत टेस्टी पिज्जा था। हाँ फैमिली आपको पता है मंडे से है चीनू के एग्जाम शुरू और आएगा मजा। हम रोज एक ब्लॉग में टाइटल डालेंगे। आज था इंग्लिश का एग्जाम। चीनू इंग्लिश के एग्जाम में बैठा बैठा के आया। यही डालेंगे आपको, है ना चीनू? और चीनू ने इंग्लिश के एग्जाम का पट्टा बिठाया। और फैमिली पता करता है, आके बताता नहीं है क्या क्वेश्चन आए, नहीं पता, कुछ ही नहीं पता, याद ही नहीं होता। नहीं पता क्या होता है। हम ना मैम के पास टेबल पे खड़े हो जाते हैं, मैम नहीं आ रहा बताइए, तो थोड़ा सुनना पड़ जाता है। वो कोई बात नहीं, मैम तो थोड़ा सुनना पड़ जाता है। वो होता है मैम बता देती है। ओह सीरियसली? ओके। फैमिली आज पता है मैंने फ्रेंच का ओरल था, उसमें मेरे फुल मार्क्स आ गए, 9.5 आउट ऑफ 10 आए मेरे। वो बस रीडिंग करने की ना, तो उसमें एक आध वर्ड गलत बोल दी। शुक्र है फ्रेंच है, वो फ्रेंच है। फ्रेंच है तो मतलब फ्रेंच है इसीलिए मार्क्स कटे, अदरवाइज तो नहीं कटते। अभी नहीं था, बच गए। फिर भी 0.5 ही कटे, ज़्यादा नहीं कटे। 0.5 तो चलिए फैमिली हम तो मॉमी एंड चीनू व्लॉग की प्रमोशन कर रहे थे भाई। मॉमी एंड चीनू व्लॉग जरूर देखा करो, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं और वो मिशन आपको मामा बताएंगे, वो भी रात को, तो इसके लिए व्लॉग एंड तक देखना जरूर। सीरियसली एंड तक व्लॉग देखना बहुत जरूरी है। फैमिली हमारे व्लॉग में ना एंड में ना सारी डिस्कशन होती है, उसको मत मिस किया। हाँ वो पॉइंट्स नहीं छोड़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना चीनू। हम बहुत अच्छे से सीरियस होके डिस्कशन करते हैं। वो बच्चों के लिए मेन होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। विटामिन डी सबसे मेन होता है जी। और हम चीनू और हम खाली बैठे होते हैं सारे के सारे रात को, बहुत सारी बातें भी करते हैं, तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखें। बिल्कुल। और अभी चीनू को पढ़ाते हैं डॉक्टर अंकल के बारे में। चलो भाई जल्दी करो। फैमिली एक सेकंड रुको। चीनू तू ना बेहद खाल अब चीनू कर दिया, दिखाओ। अरे रुको, दिखाओ ना, टाइम ना ऐसे। डॉक्टर के ब्राउन बाल। ओ भाई साहब क्या बात है, इतने सुंदर बाल बना दिए तूने। कलाकारी देखी थी, प्यारी कर दिया ना। चश्मा भी पहली बार देखा था। शेड्स बना दिए, स्पेक्स का शेड बना दिया। चलो चलो अब मैं तेरा शेड बना दूंगी, पढ़ चल के चल। फैमिली पढ़ाई के बीच में हम अक्सर थोड़ा सा नाचते हैं, थोड़ा नाचो। अब नाचो टाइम है हमारा ये। नाचो खाते तो है नहीं हम, लेकिन नाचो करते हैं। क्यों भाई चीनू? थोड़ा नाचो। वैसे चीनू एक क्वेश्चन है, चीनू आप नाचो क्यों करते हो बीच में स्टडी टाइम में? बताओ तो। फ्रेश ओए ओए पीछे मत गिर जाना। चलो आओ। तो फैमिली हम लिख रहे हैं बर्ड्स नेम, यानी पक्षियों के नाम, लेकिन हमें पक्षी याद नहीं आ रहे है ना चीनू? चीनू ने लिख लिए चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, है ना? हाँ अब चलो करते हैं। देखिए फैमिली अपनी पढ़ाई छोड़कर चीनू जी महाराज जो हैं वो दीदी के साथ लगे हुए हैं। इनाया अपने लैपटॉप अपना काम कर रही है और ये इसको देखो। फैमिली में कोड दिखाने आई थी और लग गया कोड से। चीनू मारूंगी ना इतना, बिल्कुल ना तू कहना नहीं मान रहा। आपने छोड़ खाड़ के अपनी स्पेलिंग्स को कहाँ लग गया? यहाँ पे स्पेलिंग लिख, चल पता चले तुझे। वो पेंसिल से तो लिख नहीं पा रहा स्पेलिंग। फैमिली डिनर हो गया है, क्योंकि वही पनीर की सब्जी थी, रोटी थी और फटाफट खा ली हमने। अब बस आज व्लॉग को जल्दी एंड करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चीनू का पढ़ाना है, फिर उसके बाद एडिटिंग होगी और व्लॉग को अपलोड भी करना है, तो बहुत सारे काम मेरे होंगे, मुझे सोते सोते तक देर हो जाएगी, तो इसीलिए आज जल्दी। तो फैमिली आप सबको पता है कि हम इस वक्त बहुत अच्छी डिस्कशन करते हैं थैलेसीमिया को लेके, जो कि हमारा मिशन है, हमारा ड्रीम है। भले ही हमारे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दूसरे सभी ब्लॉगर्स को चेकआउट किया
तो नो डाउट कि उनके मिलियंस में है, तो उनके व्लॉग्स का जो व्यूज़ है वो भी नीचे आ गया है। और ऐसा इसीलिए जो आज मैंने सोचा और समझा कि एग्ज़ाम डेज़ हैं तो पेरेंट्स भी फ्री नहीं है और बच्चे फ्री नहीं है, ज़्यादातर व्लॉग्स वही देखते हैं इसीलिए तो पक्का यही बात है। और इसीलिए मुझे थोड़ा डर कम हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं कि हम जिसके लिए टेंशन में आए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने मिशन पर अड़े रहेंगे, कामयाबी तो एक दिन मिल ही जानी है। ऐसा है नहीं कि कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ हमारा टारगेट होता है, जहाँ हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लेकर अपना काम करते हैं तो वहाँ कामयाबी तो होती है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? तो थैलेसीमिया को जड़ से मिटाने की इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और थैलेसीमिक मेजर बच्चों की हेल्प कर पाए। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिन लोगों को पता चलता है कि हमने BMT चीनू का करवाया है। डॉक्टर गौरव भी हमारा नंबर देते हैं। तो अभी पीछे करनाल से भी हमारे पास एक कॉल आया, लेकिन उनका जो बेटा है वो 11 ईयर ओल्ड है और डोनर उनके पास 100% मैच है नहीं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब लोग सजेशन मांगते हैं तो हम खुद फंस जाते हैं कि क्या सजेशन दिया जाए। क्योंकि देखिए 11 ईयर ओल्ड बच्चा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और BMT का जो एक्यूरेट एज होता है, मैं आपको सही बताऊं, वो होता है 4 to 5 ईयर। अगर 5 ईयर में या 6 ईयर में मैक्सिमम आप करवा लेते हैं तो वो एक सेफेस्ट साइड पर जाता है। 11, 14 वहाँ डर का जो मामला है वो ज़्यादा परसेंटेज होता है फेलियर का, BMT फेलियर का। तो डर लगता है इन बातों को लेकर, ख़ासतौर पे 100% मैच भी ना हो। अगर हैप्लो मतलब 50% पेरेंट्स से लेकर किया जाए तो देखिए ये डिपेंड करता है अपनी अपनी लक पे भी कि कामयाब हो भी जाता है। बच्चे मैंने देखे हैं 14 ईयर ओल्ड। अभी हमारे साथ ही जब एक बच्चे का BMT हुआ था 14 ईयर ओल्ड बच्चे का, तभी वो अच्छे से अपना डिग्री कर रहा है चंडीगढ़ में, बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके BMT फेलियर हुए भी हैं, क्योंकि वो 14 एज एक फैक्टर है उसमें, नो डाउट। तो डर लगता है सजेशन देते हुए भी, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि हिम्मत रखिए, देखते हैं अगर 100% डोनर जो है वो या तो हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं या फिर हम रजिस्टर करवा चुके हैं तो नहीं मिल रहा, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और डोनर क्यों नहीं मिलता, जो मुद्दा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डोनर जो है वो इसलिए नहीं मिलता कि मान लीजिए जैसे हम लोगों ने उस दिन हम लोग डोनर डे पे गए थे तो स्टेम सेल डोनेट, लोग सोचते हैं कि स्टेम सेल डोनेट कैसे किया जाएगा। ये भी एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जिसमें आप स्टेम सेल को अपना प्रिजर्व करवा सकते हैं, मतलब HLA टाइप करवाएंगे और पता लगेगा। तो जब कोई मैच आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और बहुत से लोग डर जाते हैं कि कैसे दिया जाएगा, मेरे को क्या होगा, मुझे कुछ होगा। कुछ भी नहीं होता। मैंने भी रजिस्टर किया हुआ है, उस दिन नूर मेरे साथ थी, नूर ने भी रजिस्टर किया और बहुत सारे हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोगों ने रजिस्टर करवा रखा है। जब कभी हमें मौका मिलेगा किसी की ज़िंदगी को बचाने का तो हम स्टेम सेल डेफिनेटली डोनेट करने वाले हैं फैमिली। तो जहाँ कहीं आपके आसपास HLA टाइप का या स्टेम सेल डोनेशन का कैंप लगता है तो आप बिना किसी डर के वहाँ जाइए और अपना स्वैब वहाँ पर दीजिए। स्वैब मतलब मुंह से आपका जो लार है वो लिया जाता है और उसी से ही HLA टाइप मैच होता है, मतलब तो आपको वो दे देना चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा, क्या कहूँगी मैं इसे, कि एक पुण्य ही है जो हम कमा रहे हैं अपने लिए, कि किसी बच्चे की ज़िंदगी हमारी वजह से बच गई। आपने देखा वहाँ डोनर आए हुए थे और बच्चों को देखकर कैसे खुश हो रहे थे वो, कि हमारे इतने से एक इंजेक्शन से, स्टेम सेल से बच्चे कैसे खेल रहे हैं और अपनी डिजीज़ से बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास अगर ऐसा कोई कैंप लगता है स्टेम सेल डोनेट का तो प्लीज़ आप डोनेट ज़रूर कीजिए, अपना HLA टाइप ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। शिवरात्रि। शिवरात्रि फैमिली। और हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यंगस्टर्स HbA2 टेस्ट ज़रूर करवाना है। थैलेसीमिया को जड़ से मिटाना है। यस। गुड नाइट। शिवरात्रि फैमिली। सब्सक्राइब शेयर लाइक के बिना मत जाएगा प्लीज़।